तो कहानी की शुरुआत में हम एक जवान हाई स्कूलर को देखते हैं जिसका नाम हिनोहारा होता है, जो स्कूल जाने से पहले अपनी मॉम और सिस्टर से बात कर रहा होता है क्योंकि उन्हें हिनोहारा की काफ़ी चिंता हो रही थी। क्योंकि हिनोहारा एक शरीफ लड़का था जिस वजह से बहुत सारे लोग उसे परेशान किया करते थे और उसके लिए स्कूल में नए दोस्त बनाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और हिनोहारा एक अच्छा एथलीट भी होता है, पर इसके बावजूद भी उसके स्कूल के गुंडे उसे परेशान करना बंद नहीं करते हैं। उल्टा हिनोहारा का इकलौता दोस्त भी हिनोहारा के खिलाफ हो जाता है। इसी बीच हम एक मैजिकल लैंड को देखते हैं जिसका नाम इमावकूमी होता है और यह दुनिया हमारी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग थी, जहाँ पर हमें आर्ता नाम के एक नौजवान से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि हीमे क्लैन का मेंबर था, जिनकी ट्राइब की उस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा अहमियत थी। लेकिन आर्ता को बचपन से ही लड़कियों की तरह पाला गया था क्योंकि हीमा क्लैन में सिर्फ लड़कियां ही होती थी, इसलिए आर्ता की ग्रैंड मदर आर्ता को बचपन से ट्रेन कर रही होती है ताकि आर्ता ग्रैंड सेरेमनी के आने पर प्रिंसेस और 12 सिंसो एलाइट वॉरियर्स को बेवकूफ़ बना सके। लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि सेरेमनी के समय प्रिंसेस मारी जाती है और इसका इल्ज़ाम आर्ता पर लग जाता है, जिस वजह से आर्ता वहां से डरकर भाग जाता है। दूसरी तरफ हिनोहारा की भी आर्ता जैसी हालत होती है, जो अपने स्कूल और ज़िंदगी से कहीं दूर भागना चाह रहा होता है और वो दोनों अपनी ज़िंदगी से दूर जाने की विश मांगते हैं। तभी एक जादुई फॉरेस्ट उन दोनों को एक दूसरे की दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पर उन दोनों के पास खुद का शरीर और दिमाग होता है, लेकिन उनकी पहचान बदल चुकी होती है। जहाँ पर हिनोहारा काफ़ी डरा हुआ और कन्फ्यूज़ होता है क्योंकि इस दुनिया के लोग उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी हिनोहारा की मुलाकात करोरा से होती है और हिनोहारा उसे अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, जिस पर करोरा हिनोहारा को विलेज के एल्डर के पास ले जाती है ताकि वो पता कर सके कि आखिर हिनोहारा और आर्ता के साथ ये सब क्या हो रहा है। उसी समय कनागी हिनोहारा को वहां पर पकड़ने आ जाती है, जो कि 12 सिंसो वॉरियर में से एक थी, और कनागी करोरा को हॉस्टेज बना लेती है, जिस पर हिनोहारा अपनी जिंदगी की फिक्र ना करते हुए उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एक स्वॉर्ड से कुनागी पर अटैक करता है जिसमें आग की शक्ति होती है। और हमें पता चलता है कि वो स्वॉर्ड एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जिसका नाम हिकोगामी होता है और हिनोहारा उस स्वॉर्ड की शक्ति का इस्तेमाल करके कुनागी और उसके साथियों को हरा देता है और वो लोग वहां से भागने में कामयाब रहते हैं। लेकिन हिनोहारा अब भी उस स्वॉर्ड की पावर्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसी पावर्स नहीं देखी थी। साथ ही उसे आर्ता के लिए भी काफी दुख हो रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से आर्ता उसकी दुनिया में फंस गया था, जहां से शायद वो कभी वापस न लौट सके। इसी बीच एल्डर मकड़ी केव में बैठी होती है, वहीं दूसरी तरफ करोरा हिनोहारा को ढूंढने आ जाती है ताकि वो उसे थोड़ा कंफर्ट करा सके, जहां पर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और करोरा हिनोहारा को एक नेकलेस देती है जो उसे खो गया था क्योंकि करोरा हिनोहारा को आर्ता समझ रही थी। इसी दौरान कुनागी मकारी को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसे बंदी बना लेती है, जिस पर हिनोहारा खुद को सरेंडर कर देता है और वो लोग उसे बंदी बनाकर वहां से ले जाने लगते हैं। और जब हिनोहारा अकेला होता है तभी उसका नेकलेस चमकने लगता है और हिनोहारा एक पोर्टल के जरिए आर्ता से कांटेक्ट कर पाता है, जो हिनोहारा को प्रिंसेस की असैसिनेशन की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जिसके बाद हिनोहारा का ट्रायल शुरू होता है, जहां पर उसे गिटोया नाम की एक जगह पर जाने की सजा मिलती है जो बुरे सपनों वाली जगह थी। जिसके बाद हिनोहारा उस दुनिया की गॉडेस से कम्युनिकेट करता है, जो उसे स्वॉर्ड और उसकी सारी पावर्स के बारे में बताती है कि हिनोहारा एक सिंसो बन चुका है और उसके पास इस दुनिया को बदलने की पावर्स है। पर हिनोहारा को गॉडेस की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो अपनी नई पोजीशन से काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। जिसके कुछ समय बाद हिनोहारा को पता चलता है कि सिर्फ करोरा ही उसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ सारा नेशन उससे नफरत करता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिनोहारा ने ही प्रिंसेस को मारा है, इसलिए जब तक वो लोग गयाटो में थे वो लोग छिपकर रहने का फैसला करते हैं। और अपने जर्नी के दौरान करोरा दो लोगों को अपना दोस्त बनाने में कामयाब रहती है, जिनका नाम कैनेट और जिनचाई होता है, जहां पर वो दोनों हिनोहारा पर अटैक करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उसने ही प्रिंसेस को मारा है। जिस पर हिनोहारा अपने आप को डिफेंड करने लगता है और करोरा के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं क्योंकि अचानक से वो जगह ढहने लग जाती है, जिस वजह से कनाइट और जिनचाई वरदान सुत्सुया के हाथों पकड़े जाते हैं, जो उन दोनों को एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर देता है जब तक उन दोनों में से एक की मौत नहीं हो जाती। जहां पर जिनचाई के ऊपर सुत्सुया काबू कर लेता है और कनाइट के ऊपर बेरहमी से अटैक करने लगता है। इसी दौरान हिनोहारा और करोरा एक भूल भुलैया से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और काफी बार कोशिश करने के बाद वो लोग अरीना तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर जिनचाई और कनाइट लड़ रहे होते हैं। और उन दोनों की लड़ाई को देखकर हिनोहारा को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहां पर उसके दोस्तों ने भी
भी बड़ी आसानी से उसे धोखा दे दिया था। इसी बीच जिनचाई नाइट को हराने में कामयाब हो जाता है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी सुत्सुया उन दोनों को जान से मारने लगता है, जिस पर हिनोहारा सुत्सुया से लड़ने की कोशिश करता है, पर सुत्सुया बड़ी आसानी से उसे ओवर पावर कर देता है क्योंकि हिनोहारा अपनी स्वॉर्ड हिनोगामी को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, जिस पर हिनोहारा हार मानने लगता है। तभी उसकी नज़र करोरा पर जाती है जो बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी, जिस पर हिनोहारा एक और बार कोशिश करता है और अपनी स्वॉर्ड की पावर को जगाने में कामयाब रहता है और सुत्सुया को हरा देता है। लेकिन सुत्सुया इतनी आसानी से हार नहीं मानता और अपने डीमन हिगामी से हिनोहारा पर अटैक करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है और हिनोहारा सुत्सुया को हरा देता है। इसी दौरान हम आर्ता को देखते हैं जो ह्यूमन वर्ल्ड में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो एक नॉर्मल हाई स्कूलर की लाइफ जी सके, लेकिन हिनोहारा की फैमिली को आर्ता पर थोड़ा शक हो रहा होता है, लेकिन अभी के लिए वो लोग कुछ नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इमावा कुनी की दुनिया में हिनोहारा और उसके दोस्त धीरे धीरे कैपिटल वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और उनका मकसद हिनोहारा के ऊपर लगे झूठे इल्जाम को मिटाना होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले 12 डोमेन से गुजरना होगा, जिसमें से हर एक डोमेन पर एक शिंसो का रोल था, जिस पर वो लोग नारुटाकी डोमेन से जाने का फैसला करते हैं जहां के विलेज में सभी लोगों के पास हिनोहारा जैसी पावर्स होती है। इसी बीच हम बकाची को देखते हैं जो कि सबसे पावरफुल शिंसो में से एक था और अलग अलग जगह पर जाकर अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहा था और जो लोग उसके फॉलोअर्स बनने से इनकार कर देते थे वो उन्हें जान से मार देता था। और हिनोहारा और उसके साथी अपनी आंखों से देखते हैं कि बकाची कितना बेरहम और क्रूर था। इसी बीच बकाची कुनागी की एक लॉयल सर्वेंट को जान से मार देता है जो हिनोहारा को ढूंढ रही थी और जब यह बात कुनागी को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी पूरी शक्ति के साथ बकाची पर अटैक करती है। जहां हम देखते हैं कि कुनागी बहुत ज़्यादा पावरफुल और तेज होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बकाची के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाती है और उसकी लड़ाई तुरंत ही खत्म हो जाती है। लेकिन बकाची कुनागी को जान से नहीं मारता है और जिंदा छोड़ देता है ताकि वो इस बेइज्जती के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारे। और उसकी लड़ाई खत्म होने के बाद हम हिनोहारा को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो बकाची से काफ़ी नफरत करता था, लेकिन वो उसे बदला लेने के लिए उसे जान से नहीं मारना चाहता था। तभी उसे पता चलता है कि हिनोहारा अपनी स्वॉर्ड हिनोगामी की मदद से बकाची को बिना मारे भी उसे हरा सकता है और इंसाफ कर सकता है। इसी दौरान हम आर्ता को देखते हैं जो किसी तरह इंसानी दुनिया में अपना गुजारा कर रहा होता है और हिनोहारा के पेरेंट्स को लग रहा था कि शायद से हिनोहारा की याददाश्त चली गई है, जिसके बाद आर्ता स्कूल जाता है और उन लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करता है जो हिनोहारा को परेशान किया करते थे। इसी दौरान इनावा कुनी की दुनिया में हिनोहारा और उसका ग्रुप अपनी जर्नी जारी रखते हैं। इसी बीच करोरा थोड़ी चोटिल हो जाती है, जिस पर वो लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर हिनोहारा आर्ता से कॉन्टैक्ट करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि आर्ता उसके स्कूल जा रहा है, जिस पर हिनोहारा को लगता है कि उसे अपनी दुनिया में वापस लौटने के बाद काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तभी कुनागी उन पर अटैक कर देती है जो काफ़ी लंबे समय से उन पर नज़र रख रही थी और कुनागी अपने फायर मैजिक से हिनोहारा पर अटैक करती है, लेकिन गलती से करोरा भी उस अटैक की चपेट में आ जाती है, जो देखकर कुनागी को अपने पास्ट की एक घटना याद आ जाती है जिसमें उसने अपनी बहन को ऐसे ही हादसे में खो दिया था, जिस पर कुनागी हिनोहारा से लड़ना बंद करके करोरा को बचाती है, जो देखकर हिनोहारा और उसके दोस्त काफ़ी शौक होते हैं। इसलिए वो लोग कुछ समय के लिए अपनी अपनी दुश्मनी को साइड में कर देते हैं। इसी बीच हम आर्ता को देखते हैं जो अपनी स्कूल लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी आर्ता से हिनोहारा का दोस्त मिलने आता है जिसने उसे धोखा दे दिया था और वो आर्ता से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसके पास उस समय और कोई चारा नहीं था क्योंकि उसे काडावाकी ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। काडावाकी वही लड़का होता है जो हिनोहारा को परेशान करता था और उसके स्कूल के गुंडों का लीडर था, जिस पर आर्ता काडावाकी से बात करने का फैसला करता है, लेकिन इससे काडावाकी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी बस एक इच्छा होती है कि वो हिनोहारा को जान से मार दे, जिस वजह से काडावाकी भी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी बीच हम हिनोहारा और कुनागी को देखते हैं जहाँ पर कुनागी को हिनोहारा की सिचुएशन समझ आ रही होती है क्योंकि अब रूलर को पता चल गया होता है कि हिनोहारा दूसरी दुनिया से है, तो वो हिनोहारा को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी दौरान हम काडावाकी को देखते हैं जिससे ओराची की पावर मिलती है जो उन लोगों की इच्छा से पैदा हुई थी जो हिनोहारा को जान से मारना चाहते थे, जिसके बाद हिनोहारा का सामना काडावाकी से होता है, जिसे देखकर हिनोहारा को उसके पास्ट का ट्रॉमा याद आने लगता है और काडावाकी हिनोहारा को धमकी देता है कि वो इस दुनिया में भी उसकी लाइफ को हेल बना देगा, जो सुनकर हिनोहारा को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिससे उस जगह पर काफ़ी तबाही मच जाती है। तभी हिनोहारा को एहसास होता है कि वो बिल्कुल काडावाकी की तरह बन रहा है
जिस पर वो अपने आप को शांत करता है और करोरा को बताता है कि असल में वो उसका आर्ता नहीं है बल्कि वो दूसरी दुनिया से आया है और आज जिस लड़के से उनका सामना हुआ था वो भी उसी की दुनिया से आया है। जिस पर हिनोहारा खुद को और बेहतर बनाने का फैसला करता है और कुनागी के साथ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और कुछ दिनों के सफर के बाद वो लोग एक सिटी पहुंचते हैं जिसके रूलर का नाम हराटो होता है, लेकिन वो लोग पैसे की कमी के कारण उस सिटी में एंटर नहीं कर पाते हैं। जिस पर सूर्यो नाम के एक रहस्यमय आदमी की मदद से वो उस सिटी में एंटर करते हैं और वो सिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है जहाँ पर कुनागी अपनी पहचान छिपा रही थी ताकि वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। जहाँ पर सूर्यो उन लोगों को उस सिटी के पास्ट और प्रेजेंट के बारे में सारी बातें बताता है। इसी बीच काडावाकी बकाची के साथ टीम अप करने की कोशिश करता है, लेकिन काडावाकी बकाची के साथ काम करने के काबिल नहीं होता, इसलिए बकाची उसकी एक आंख फोड़ देता है। इसी बीच हम हिनोहारा और करोरा को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक वाटर एंटिटी करोरा को किडनैप कर लेती है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उरानामी नाम की एक लड़की ने करोरा को किडनैप किया था क्योंकि वो हिनोहारा से फाइट करना चाहती थी। इसी दौरान हम बकाची और काडावाकी को देखते हैं जहां पर बकाची काडावाकी को अपनी एक आंख देता है ताकि वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन सके। जिसके बाद हम हिनोहारा और उरानामी को देखते हैं जो पूरी पावर से एक दूसरे से बैटल कर रहे होते हैं, लेकिन काडावाकी के वहां आने की वजह से उनकी बैटल रुक जाती है क्योंकि काडावाकी खुद हिनोहारा को मारना चाहता था। जिस पर उरानामी उन दोनों को एक दूसरे डायमेंशन में भेज देती है जहां पर उरानामी हिनोहारा को उसकी पास्ट की मेमोरीज और ट्रोमा दिखा रही थी ताकि हिनोहारा खुद ही हार मान ले। और एक पल के लिए हिनोहारा हार मानने लगता है, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो करोरा की होती है, जिससे हिनोहारा वापस से होश में आ जाता है और उरानामी का इल्यूजन डिस्ट्रॉय करके उसे हरा देता है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है क्योंकि काडावाकी भी वहां पर आ गया होता है जो कि हिनोहारा को जान से मारना चाह रहा था और काडावाकी की उरुची ब्लेड इवॉल्व हो जाती है और हमें पता चलता है कि रूलर यही चाहते थे कि लेजेंडरी स्वॉर्ड्स हिनोगामी और ओराची एक दूसरे का सामना करके खुद को डिस्ट्रॉय कर ले। तभी काडावाकी हिनोहारा पर अटैक करता है जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका होता है, जिस पर हिनोहारा वहां से भागने की कोशिश करता है पर काडावाकी लगातार हिनोहारा पर अटैक कर रहा होता है। जिस पर करोरा कुनागी से हिनोहारा की मदद करने को कहती है पर कुनागी ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि यह हिनोहारा की लड़ाई थी। इसी बीच हिनोहारा और काडावाकी की लड़ाई और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही होती है और वो दोनों अपनी पूरी पावर अनलीश कर रहे होते हैं पर काडावाकी हिनोहारा पर भारी पड़ रहा होता है, जिस पर हिनोहारा को इस दुनिया में बिताए हुए पल और अपने दोस्तों की याद आने लगती है। तभी उरानामी हिनोहारा को अपनी पावर देने का डिसाइड करती है ताकि वो काडावाकी को हरा सके और उस सारी पावर्स की मदद से हिनोहारा काडावाकी को हराने में कामयाब हो जाता है, जिससे हिनोहारा की स्वॉर्ड हिनोगामी अपने रियल फॉर्म और पावर लेवल पर पहुंच जाती है, जो देखकर काडावाकी वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। लेकिन अभी भी काडावाकी का मकसद नहीं बदला था और वो हिनोहारा को मारने का दूसरा तरीका खोजने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हिनोहारा अपना सफर जारी रखने का फैसला करता है और 12 शिंसो को हराकर इमाबा कुनी के लोगों को आजाद करने का मिशन स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक इस सीरीज का सेकंड सीजन नहीं आया है, तो जब इसका सेकंड सीजन आ जाएगा तब मैं उसे जरूर कवर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।